सर आपका स्वागत है चैनल पे और हमारे व्यूअर की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने बारे में एक जानकारी दें कि कहाँ से आते हैं, बैकग्राउंड वगैरह क्या है, मीडियम अटैक। जी, जी। मेरा नाम जैसा कि सर ने बताया अजीत सिंह खद्दा है। हुँ। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का निवासी हूँ। खाटू श्याम जी एक जगह है सीकर में, वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। प्रॉपर ढाणी से निकला हूँ। अपनी जो मेरी स्कूली शिक्षा है, वो गाँव के स्तर पर पूरी हुई है। 12th के बाद मैंने बीए ले लिया, उसके पहले तक मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने बीए करी। इग्नू से मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी और 2021 से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू और पहली बार मैं यूपीएससी सीएससी 2023 में 563 मेरी रैंक। तो सर आपका मीडियम हिंदी रहा है? जी, मेरा पूरी प्रिपरेशन के दौरान स्कूली शिक्षा से लेकर अब तक हिंदी मीडियम रहा है मेरा। ठीक है, आपको थर्ड अटेम्प्ट में सफलता मिली है यूपीएससी में। सफलता के साथ यूपीएससी ने क्या सिखाया आपको? यूपीएससी ने मुझे ये सिखाया कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत पालो, आप बस मेहनत करते रहो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। परसेवरेंस और जो पेशेंस है, उसका गुण डेवलप करो, लगातार पढ़ते रहो। जब आप ये सोचोगे ना कि इस बार तो मेरा हो ही जाना चाहिए, तब आपको मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से भी ये देखा है कि तब आपको सबसे ज़्यादा निराशा आने लगती है। जब आप मस्त होकर पढ़ाई करते हैं, तब रिजल्ट आपका अच्छा आता है। ओके, तो अजीत सर जो पहली बार आए थे यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में और जो अब अजीत सर हैं, क्या अंतर है दोनों में? शुरू में एक एक्सपेक्टेशन तो थी कि यार कलेक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरा जीएस नहीं हुआ, 2-3 मार्क्स से मेरा रह गया। बताने वाला कोई था नहीं इतना, कोई मेंटरशिप अच्छी हुई नहीं। ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरा सीसेट में फेल कर गया मैं, तो मुझे एक धक्का सा लगा उस दौरान कि यार ये क्या हो गया? जीएस में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद ये डिजास्टर हो गया। तो उसके टाइम मेरे में जो पेशेंस का गुण है वो डेवलप हुआ। उसके बाद से वो जो लवासना वाली वो जो पहले चल रही थी दिमाग में, वो थोड़ी स्लो हो गई और अब एक ये रह गया था कि यार पहले जॉब हो, उसके बाद वो सब चीजें भी कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडियम के लिए भी खास तौर पर प्रीलिम्स स्टेज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है आजकल। पिछले 3 साल से जो सीसेट का पेपर है वो भी इतना टफ आ रहा है कि वो भी जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जा रही है। तो मेरा जैसा कि मैंने पहला अटेम्प्ट बताया मैंने पीवाईक्यूज नहीं करे थे उस टाइम। मैंने पढ़ा खूब था और मैं मानता हूँ कि मेरी जो 3 साल की जर्नी है उसमें मैं अपने जो पहली साल की मेहनत है बस उसी को मैं मेंटेन करके चल रहा था, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने मेहनत इतनी कर ली थी। लेकिन जो स्ट्रेटजी थी वो मेरी थोड़ी सी वो खराब थी कि मैंने पीवाईक्यूज नहीं देखे, अच्छे से नहीं करा, उन पे काम नहीं करा। तो इस वजह से हुआ ये कि मेरे कम से कम भी 10 क्वेश्चन है मैंने सिली मिस्टेक्स हैं, जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे वो भी मैंने गलत कर दिए। तो ये मेरे लिए उस टाइम बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। फिर दूसरे जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने फिर अपनी जो तैयारी है पूरी जीएस स्पेसिफिक कर दी मैंने। तो मैंने सारे पीवाईक्यूज अच्छे से करे, वापस रिवीजन स्टार्ट किया, शॉर्ट नोट्स को दोबारा खंगाला। तो उस दौरान मेरे 98 मार्क्स थे जीएस में, तो जो कि ठीक ठाक मार्क्स थे। लेकिन अब की बार सीसेट रह गया। तो मैंने एक्सपेक्टेशन की नहीं थी कि मेरा सीसेट फेल हो जाएगा, क्योंकि मैथ इतनी खराब थी नहीं मेरी, ना रीजनिंग खराब थी, ना कॉम्प्रिहेंशन खराब था। तो मैंने क्या किया था कि कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया था। तो मैं सोचा भाई इन्हीं से काम चल जाएगा। लेकिन वो सिली मिस्टेक्स, वो क्वेश्चन को 5-5 मिनट तक खींचने की जो आदत थी वो फिर मेरे लिए खतरनाक साबित, और मेरा जो स्कोर है सीसेट का वो 50 के नीचे आ गया। ठीक है, बहुत कैंडिडेट यही सोचते हैं जो आपके पीवाईक्यू होते हैं, यार क्यों पीवाईक्यू पढ़ूं, जब पूछ ही चुका है यूपीएससी दोबारा थोड़ी ना पूछेगा। ऐसे भी डाउट रहते हैं, क्या लगता है आपको ये कितना जेन्युइन डाउट है या फिर ये बेवजह का डाउट है? मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ ये देखा कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी कोचिंग स्पेसिफिक मटेरियल ले लेते हैं, जैसे मॉक टेस्ट ले लिए, तो उन्हीं को लगा के रखते हैं। वो यूपीएससी की तैयारी के बजाय वो कोचिंग के जो मॉक्स हैं उनकी तैयारी करने लग जाते हैं, है ना। और जो यूपीएससी है उसके क्वेश्चन की एक रीजनिंग होती है, जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसके ऐसे हवा में नहीं होते हैं। फिर मॉक वाले क्या करते हैं कि 2 फेक डाल दिए, 2 सही डाल दिए, 2 गलत डाल दिए, तो अब उसमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज आपको या तो क्लियरली पता है तो आप उसमें तुक्का नहीं मार सकते, या अपनी रीजनिंग है लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं लगा सकते। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चंस हैं उनमें लॉजिकल रीजनिंग लगती है। जब हम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को बार बार करेंगे ना, तो वो रीजनिंग अपने दिमाग में फिट हो जाती है। वो क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम किया जा रहा है, उसका आंसर हमें कैसे करना है, पीवाईक्यू जरूरी है आपके जी हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। उसको करने के साथ साथ उसके जो ऑप्शंस हैं उसको ही मात्र न देखने के बजाय उसको डिटेल्ड है डिस्कशन वो करनी चाहिए। जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसकी जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस अच्छा है, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी दे रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र जाखड़ सर का देख लीजिए, या दृष्टि आईएएस का देख लिया, किसी और का देख लीजिए,
तो आप अपने स्तर पर भी गूगल पे सर्च कीजिए, उस क्वेश्चन के सारे डायग्राम्स देखिए आप, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं उसके, उनको कवर कीजिए। और होना ये चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जो दोबारा रिपीट हो रहा है वो अपना गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो रहा है तो हम फिर पिछड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एरिया जो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा लोग फोकस करते हैं और वहां से रिटर्न कुछ नहीं आता है, आपको लगता है कुछ ऐसी गलतियां करते हैं स्टूडेंट? जी जी, मैं अपनी खुद की जो मेरी जर्नी है उससे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरा 12 तक बायोलॉजी सब्जेक्ट थे मेरे, तो मैंने फिर बीए में शिफ्ट मार लिया यहाँ डीओ में। तो मेरा पहला जो अटेम्प्ट था, मैंने जब 3 साल का एनालिसिस किया तो मेरे साइंस के है ना लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही सही थे, और दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में मैंने 15 में से 13-14 क्वेश्चन सही मारे, और उसी की वजह से मेरा ये स्कोर अच्छा रहा। इससे पिछले जो अटेम्प्ट में है हिस्ट्री के मेरे लगातार 7 क्वेश्चन हैं वो गलत हुए, लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी और एक दो सब्जेक्ट जो है जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन्होंने मुझे ऊपर बनाए रखा, कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रखा, आपकी बार जैसे 20 नंबर ऊपर है। तो जैसे हिस्ट्री है, पिछले 3 साल से मैंने ये देखा है कि मैंने जितनी मेहनत करी हिस्ट्री में, मेरे नंबर उतने ही रिड्यूस हो रहे हैं। तो हिस्ट्री में जैसे मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी अब की बार कि जो इजी क्वेश्चन और जो मीडियम क्वेश्चन हैं वो मेरे पिछले नॉलेज से हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा कि मेरे को पूरे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई मेरे को उसमें से 15 बनाने हैं 20 में से, तो आर्ट ये पहले से बिल्कुल नहीं चलूंगा। आर्ट एंड कल्चर एनसीएन को हटाने की सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोच नहीं रहा, मैंने पढ़ रखी है पहले चीजें, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा उसको अल्ट्रा लेवल पे ले जाऊंगा मैं, उसको तो वही ऑप्शनल के लेवल पे पढ़ूंगा रहेगा कि मिड में आए तो कि सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फिर फोकस किया जाए। फिर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मिनिमम जो इनपुट है उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है आपको। 20 में से 15 क्वेश्चन होने लायक होते हैं उसमें, तो कंसेप्ट्स को समझ लें, जैसे बैंक रेट हो गई, जो पॉलिसी रेट हो गई, ये सारी अगर इसमें कीवर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो डिकोड करते हैं जी जी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सबसे ज्यादा रिपीट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में ही होते हैं, जो थीम रिपीट होती है ना वो इकोनॉमिक्स में ही होती है, तो उसमें हम 15 क्वेश्चन तक मार सकते हैं। ओके, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता प्रीलिम्स में? मेरा हिस्ट्री नहीं करता, अब भी नहीं करता हिस्ट्री। और सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? अच्छा मेरा है इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इन दोनों को स्टैटिक्स और करंट को ऐड करते हुए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके अगर आप स्टैटिक्स कम भी पढ़ोगे तो उसका करंट आपको काम कर जाएगा। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, इसमें ऐसा नहीं है कि 12 तक की सारी साइंस और टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। वो जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उस दौरान भी, जैसे आप पीटी 365 ले लीजिए या फिर कोई ओनली आईएएस की ले लीजिए, तो वो क्या है बॉक्स में पहले से भी चीजें थोड़ी बैकग्राउंड बता के रखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आपको वो थीम समझ में आ रही होती है, तो उसका बहुत ज्यादा पीछे बैकअप में जाके पढ़ने का कोई वो नहीं होना चाहिए। स्टडी मैटर कुल मिला के कहने का आप रफली एक बार बता दें जी जी, कहाँ से आपने क्या यूज किया जी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा था, और मेरे तीनों जो ईयर्स हैं, तीनों अटेम्प्ट्स हैं, उसमें सिर्फ एकमात्र सोर्स लक्ष्मीकांत रहा था, लक्ष्मीकांत प्लस पीवाईक्यू। फिर हिस्ट्री के लिए मैंने जो एनसीईआरटीज हैं, एंशिएंट मिडाइवल और कल्चर के लिए वो पढ़ी, और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, वो प्रीलिम्स के लिए भी वो मेंस के लिए भी। अच्छा। वो यही सोर्स मेरे रहे थे। इकोनॉमिक्स के लिए पहले तो मैंने दृष्टि के नोट्स पढ़े थे पहले अटेम्प्ट में, तो मेरे इकोनॉमिक्स में उतने क्वेश्चन सही नहीं हुए थे, क्योंकि मैं सिर्फ जो स्टैटिक पोर्शन था और जो परंपरागत जो चीजें चली आ रही थी वही कर रहा था। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने जो मृणाल सर हैं उनके नोट्स पढ़े, है ना, तो उससे मेरे स्कोर अच्छा हुआ। और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए दृष्टि की जो किताब आती है मैंने तीनों साल में वही पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और करंट अफेयर के साथ उसको अपडेट किया है। फिर ज्योग्राफी को 11th और 12th की एनसीईआरटी मात्र, और उसके साथ जो एटलस मैप होता है बस वो किया, उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने जो रितेश जायसवाल सर है उनके मैंने नोट्स फॉलो किए, और उसके साथ करंट अफेयर्स को ऐड किया। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने तीनों साल पीटी 365 पढ़ी है। ओके, ये जो प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैप करते हैं कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, इनके अलावा जो मेंस के अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हो गया ये एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, तो इनके लिए क्या किया था आपने? इसके लिए मैंने दूसरे टर्म में थोड़े नोट्स बना लिए थे, पहले मैंने क्लियर कर लिया था कि मेरे उनका नोट्स का। जी, मैंने जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ओनली इसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है वो, फिर विजन के जो गवर्नेंस और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनके नोट्स हो गए, और इथिक्स के लिए मैंने धर्मेंद्र सर थे और जो दृष्टि के जो नोट्स थे मैंने पहले कंपाइल कर लिए थे, कि थोड़े तो मैंने पढ़ लिए थे कि मेरे को 3 महीने में इन्हीं को रिवाइज करना, मेरे को कोई और सोर्स नहीं उठाना और इनको बस लिखना है। धर्मेंद्र सर का काम किया था, आई थिंक वो पीडीएफ जो आता है उनका, वही बात कर रहे हैं क्या, या वो बुक उनके लिए थे? वो बुक है, वो दरअसल उस पीडीएफ के फॉर्म में उन्होंने अपडेट करके बनाई थी, काम की थी। जी जी, बहुत काम की थी। उसके जो एग्जांपल्स थे मैंने वो उठाए,
फिर जो डिफरेंसेस दे रखे थे उन्होंने, जैसे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, उनमें जो क्लियर कट उन्होंने जो डिफरेंस बता रखे थे, ऐसी चीजें होंगी, डायग्राम्स हो गए और फ्लो चार्ट्स हो गए, तो मैंने वो उठाए वहां से। फिर केस स्टडीज हैं, उनको भी देखा, विजन की जो टॉपर्स की कॉपीज हैं उनको खंगाला, और मैं जो मेरे दोस्त थे वो जो लिख रहे थे अच्छी अच्छी चीजें उनसे भी उठाई मैंने। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।